लाइफ साइकिल बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर लाइफ साइकिल्स होता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल्स बेसिकली हम सिंपल लाइफ साइकिल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। तो ह्यूमंस में हमें पता है कि मेल होगा तो वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल होगा तो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड दैट इज एन होता है। तो अब दोनों गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज करेगा और फ्यूजन दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और हम सबको पता है कि जाइगोट्स जो होते हैं वो 2n होते हैं। जाइगोट में माइटोसिस टेक प्लेस होता है और माइटोसिस के जरिए बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, और ग्रो करने के बाद फिर से वो गैमेट प्रोड्यूस करता है गैमेटोजेनेसिस के जरिए, और बेसिकली गैमेटोजेनेसिस के जरिए फिर से गैमेट प्रोड्यूस करता है और फिर से लाइफ साइकिल जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पहुंच जाती है। मतलब गैमेट से स्टार्ट किया था मैंने और फिर से वो लाइफ साइकिल गैमेट्स पे ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइफ साइकिल्स ह्यूमन के केस में। तो लाइफ साइकिल बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर इन अ साइकिल। डिप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, जो डिप्लॉइड पेरेंट्स होंगे वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और हैप्लॉइड गैमेट्स जो होंगे फिर यूनाइट करेंगे, फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो डिवेलप इनटू एन डिप्लॉइड एडल्ट। जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियोजेनेसिस और फिर फाइनली वो एडल्ट बन जाएगा। एडल्ट बनने के बाद फिर से वो मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद फिर से अपनी साइकिल को गैमेटोजेनेसिस प्रोड्यूस करके फिर से साइकिल को रिपीट कर देगा। साइकिल्स जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं और फर्स्ट वन इज हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, सेकेंड वन इज डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स एंड थर्ड वन इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स। इनको हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स को देखते हैं। तो बेसिकली इस साइकिल्स के अंदर बेसिकली गैमेट्स, सबसे पहले गैमेट्स होगा प्रोड्यूस और गैमेट्स जो होगा वो गैमेट्स फ्यूज करेगा और फ्यूज दैट इज फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट हैप्लॉइड था दैट इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम था इसके पास। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गया। जाइगोट में मियोसिस टेक प्लेस होता है दैट इज म्यूसिस का मतलब 2n से n हो गया, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो गया, मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम खत्म। तो जाइगोट से n दैट इज स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। स्पोर्स बेसिकली स्पोर्स में फिर माइटोसिस टेक प्लेस होता है और माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं स्पोर और इस तरीके से ग्रोन इन मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं गैमेटोफाइट बोलते हैं। बेसिकली गैमेट्स कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट्स बोला गया। तो फिर से गैमेटोफाइट जो होगा वो माइटोसिस टेक प्लेस करेगा और माइटोसिस में फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने देखा कि ये जो लाइफ साइकिल्स है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट जो था वो डिप्लॉइड है, जाइगोट के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और बेसिकली स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड है। वो हैप्लॉइड उसके बाद फिर उसमें माइटोसिस टेक प्लेस होता है और माइटोसिस टेक प्लेस होने के बाद बेसिकली ग्रोन मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। गैमेटोफाइट्स जो है फिर से माइटोसिस टेक प्लेस होता है और फिर से वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इसको हम इस साइकिल्स को हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजर डोमिनेंट फेज जो है वो हैप्लॉइड है, मतलब कि ग्रोन मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल जो है वो ज्यादातर अपने लाइफ का जो स्पेन है वो गैमेटोफाइट्स में करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स बोलते हैं। उसी तरह से डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स है। डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में बेसिकली गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन जिसे फ्यूजन, ठीक, और उसके बाद फिर जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। जाइगोट में फिर माइटोसिस टेक प्लेस होगा। माइटोसिस बेसिकली नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं, तो 2n से 2n ही रहा। तो ग्रोन इंडिविजुअल
स्पोरोफाइट बने जाएगा, माइटोसिस के जरिए जाइगोट से माइटोसिस टेक प्लेस होगा और माइटोसिस में ग्रोन इंडिविजुअल स्पोरोफाइट्स बनेगा, ठीक। और स्पोरोफाइट्स फिर क्या करेगा, म्यूसिस करेगा और म्यूसिस से फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि फिर से वो गैमेट प्रोड्यूस कर देगा, जिस तरह से ह्यूमंस के केस में हमने देखा। तो इस साइकिल्स के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि डिप्लॉइड है। उसके बाद उस जाइगोट में माइटोसिस टेक प्लेस हो रहा है और माइटोसिस के बाद वो इंडिविजुअल ग्रोन इनटू मल्टी सेलुलर स्टेज में आ जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर वो म्यूसिस करता है और म्यूसिस के जरिए फिर बेसिकली फिर वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देगा। फिर से ये साइकिल रिपीट हो गई। तो हमने देखा कि डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है इसके अंदर बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ स्पेन का सबसे ज्यादा टाइम इंटरवल जो है वो डिप्लॉइड स्टेज में स्पेंड करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स बोलते हैं। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में बेसिकली क्या था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ स्पेन का जो ज्यादातर का जो टाइम इंटरवल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में स्पेंड करता है, इसलिए हम इसको हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स बोलते हैं, दैट इज गैमेटोफाइट स्टेज में ज्यादातर स्पेंड करता है। और इस डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोरोफाइट कंडीशन में स्पेंड करता है। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ठीक है, और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एज कंपेयर टू हैप्लॉइड लाइफ साइकिल से कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है वो सिंगल सेल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टी सेलुलर के अंदर टेक प्लेस होता है, ठीक है। जैसे कि फंजाई हो गया, वॉलवर्क्स, एल्गा में जैसे स्पाइरोगैरा हो गया, ठीक। तो ब्रायोफाइटा इनके अंदर टेक प्लेस होता है, ठीक। तो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स जो है वो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स, ठीक। तो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में इनका मेजोरिटी जो है लाइफ स्पेन का वो 2n स्टेज में बीतता है, और हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है इनका मेजोरिटी जो है लाइफ स्पेन का जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में स्पेंड होता है, ठीक। तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स बेसिकली जो है वो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होता है, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ देयर लाइव्स एज हैप्लॉइड्स गैमेट्स, मतलब हैप्लॉइड्स गैमेट्स के फॉर्म में हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स, उस ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है वो ज्यादातर हैप्लॉइड गैमेट्स के फॉर्म में स्पेंड होता है, जबकि डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है वो उस ऑर्गेनिज्म जो है अपना लाइफ साइकिल्स का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड 2n कंडीशन में एडल्ट स्टेज में स्पेंड करता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड जो होते हैं, हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन दैट इज n है तो n होगा, 2n है तो 2n होगा, ठीक। तो हैप्लॉइड पेरेंट्स जो होगा वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन के जरिए, ठीक है। हैप्लॉइड n था तो गैमेट भी कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये डिप्लॉइड पेरेंट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, और उस गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए म्यूसिस करना पड़ेगा उसे। तो पेरेंट्स जो है वो डिप्लॉइड है, मतलब 2n है, और गैमेट्स हमेशा हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होते हैं गैमेट्स। तो बेसिकली फिर उसको म्यूसिस करना पड़ेगा, और म्यूसिस के बाद फिर वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो हमने देखा कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है बेसिकली सिंपल है और डिप्लॉइड कॉम्प्लेक्स है। हैप्लॉइड जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होता है, फंजाई हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, इनके अंदर देखने को मिलता है। डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स को शो करते हैं। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में हैप्लॉइड गैमेट्स के फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है अपना लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, जबकि डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में ऑर्गेनिज्म एडल्ट 2n स्टेज में सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। उसके बाद हम जानते हैं कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स जो है बेसिकली हैप्लॉइड लाइफ साइकिल्स में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो
हैप्लॉइड गैमेट्स के फॉर्म में स्पेंड करता है। तो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड म्यूसाइट्स होते हैं और जिसे हम गैमेट मदर सेल्स बोलते हैं। ठीक, तो अंडरगो म्यूसिस एट द एंड ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेट इनटू इच गैमेट्स। मतलब कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, और उन ह्यूमंस में गैमेट्स मदर सेल्स होते हैं। गैमेट्स मदर सेल्स ऐसे सेल्स जिनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उन सेल्स को हम म्यूसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स मदर सेल्स होगा और गैमेट्स मदर सेल्स में म्यूसिस होगा। तो गैमेट मदर सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? बेसिकली गैमेट्स मदर सेल्स जो होंगे वो डिप्लॉइड होगा और उसके अंदर म्यूसिस टेक प्लेस होगा और म्यूसिस टेक प्लेस होने के बाद गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेटोजेनेसिस में गैमेटोजेनेसिस oogenesis इन केस ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं गैमेट्स के। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सारी की चीजें आप क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस होगा और गैमेटोजेनेसिस में म्यूसिस टेक प्लेस होगा और गैमेट्स जो होगा फिर वो हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हैप्लॉइड्स गैमेट्स फिर वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है।